मैजिक बॉक्स बनाएगा और टोकन भी मैजिक बॉक्स बनाएगा, टोकन की स्टेबिलिटी मैजिक बॉक्स बनाएगा। और ये 2026 में पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर कितना स्ट्रांग होने वाला है, कितना लंबा होने वाला है। ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। कितना स्ट्रांग हो जाएगा ये 2026 में पता चल जाएगा, क्योंकि मिशन इस बार स्टेबिलिटी का भी साथ में चल रहा है। तो बहुत जी अच्छा सर, बहुत अच्छा डॉक्टर जी सर, इसमें साहब। क्वांटिटी की बात सर की है तो एक छोटा सा मैं भी बता दूं, जो आप सर कल प्लान दिए हैं सर, कल जो एक ऑफर दिए हैं सर हाँ हाँ 500 पे, तो ये क्वांटिटी डेवलप करने का बहुत बढ़िया मौका है सर। इस तो प्राइस के ऊपर जी सर, ज्यादा क्वांटिटी ग्रैब करने का मौका है। तो बहुत बढ़िया है, ये मौके का लाभ उठाएं लोग बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी। तो हम लोग सर देखिए हैंड रेज कर दिए हैं मास्टर साहब सत्येंद्र यादव जी। उनसे पूरे मैजिक बॉक्स सेशन में जो कोई एक नए लोग फेस लेके आए अपना, और जिनको सब लोगों ने पहचाना और सब लोग समझने का कोशिश किए, समझ ही नहीं पाए, और जानने का कोशिश किए, जान ही नहीं पाए, और वो बताने का कोशिश किए, वो बता ही नहीं पाए। तो ऐसा जो हम लोगों के साथ रहा, कुछ रहस्यमयी बातें रही। तो आज देखते हैं कि पूरा समय देखे कि मास्टर साहब आपके जीवन में सबमिट का क्या रोल है, और मैजिक बॉक्स 1 का क्या रोल है, और मैजिक बॉक्स 2 से क्या मतलब उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में। साथ साथ मैजिक बॉक्स 2 से क्या उम्मीद करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैजिक बॉक्स 2 क्या कर सकता है। तो आप मास्टर साहब हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और आपके दोनों बच्चे जो है क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव है मतलब क्रिएशन है उनके अंदर, उनके दिमाग में वो कहते हैं कि जैसे कुछ सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, रचना कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो गुण जो है बच्चों के अंदर वो माँ बाप से ही जाता है ना। तो क्रिएटिव अगर बच्चे हैं तो जाहिर सी बात आप भी क्रिएटिव हैं। और आपने क्या 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 पाया, क्या किया, कुछ आज बता दीजिए, क्योंकि सब स्टेक हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं। सर नमस्कार, सर नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार, और पूरे हमारे यादव कम्युनिटी को नमस्कार, डॉक्टर पवन यादव को नमस्कार। जी 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 सर, उलझने तो हमेशा बनी ही रहेंगी सर। हेलो जी सर, आवाज हमारी जा रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी सर, कंटिन्यू करें। जी जी सर। तो सर उलझने तो जो नहीं समझ पाएंगे उनको तो उलझने बनी रहेंगी। सर मैजिक बॉक्स 1 से हम लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ सीखा भी। मैजिक बॉक्स तो उसका एक नमूना मतलब फिर पुनः आ गया है। अब ये आगे क्या क्या करेगा, जिसको उम्मीद है वो तो भाई अपना रेखा खींच लिए हैं, जिसको नहीं उम्मीद भाई वो अपना अपना भाई करते रहेंगे आगे पीछे। सर इसमें सर ने तो हमको बहुत कुछ कर दिया कि बताने के लिए, मतलब बताए नहीं, ये भी नहीं बता पाए कि मतलब क्या हुआ सर। तो सर छोटे शब्दों में मैं सभी लोगों ने अपना बताया कि मतलब इतना मेरा हो रहा है, इतना मेरा हो रहा है। तो सर उन सभी लोगों के आगे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर, बहुत बहुत ही छोटा आदमी हूँ सर। अपनी में बड़ा ही मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है तो हमारे लिए बहुत ही वो बात है सर। मैं एक छोटे से परिवार से बड़ा हुआ, एक लीडर भी नहीं हूँ, एज एक इन्वेस्टर हूँ। और समिट के हर मतलब समिट का मतलब शुरू से ही हर मतलब प्लान में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उसके साथ साथ भी MB1 में सर देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो कहता हूँ सर कैलकुलेशन तो मैं शुरू में ही जब सब प्लान देते हैं तभी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, और फिर उसकी फिक्र मैं नहीं करता हूँ कि उसका अंजाम क्या होगा। और उसी अंजाम की देन है सर कि मैं डायरी खोल के मैं बताऊंगा अभी तक मास्टर कैलकुलेशन। साहब अभी तक क्या है, अभी तक आप बताते थे कि मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बना रहा हूँ जी 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 क्वांटिटी, सर, और बताऊंगा नहीं। जी तो वो प्रेशर को मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अभी अभी जो बोले वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया मैं। क्या सर, क्या 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 कर दिया ऐसा, क्या गुनाह क्या कर बहुत दिया कुछ सर? कह दिया, आप कहना नहीं चाहिए। नहीं जी 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 जी, आगे बताइए सर, आगे सर बताइए। सर आपके सामने मेरी गुनाहें माफ रहेंगी सर। नहीं नहीं, ठीक है मेरी सर, गुनाहें बताइए। माफ रहेंगी जी सर। आपके सर शादी में रहते हुए मैं छोटे से कार्य को करते हुए जो सभी लोग बताते थे, थोड़ा सर मैं आप कहते थे बताते नहीं थे, तो सर मैं बता दिया
ये 713 मिलियन मेरा स्टेक हो रहा है सर। 713 मिलियन, जी जबरदस्त। जी, पूरी डायरी में लिखा हुआ है सर। 713 जी मतलब कि राउंड फिगर आप वो अमित जी वाले क्लब, जो एक करोड़ी क्लब है ना, 100 करोड़, 100 करोड़ी क्लब में आप लगभग लगभग पहुंच रहे हैं। मैजिक बॉक्स से उसके पहले किए होंगे तो आप लगभग पहुंच गए हैं। सर उसमें भी मैं MIT से सर हूँ। मैं अपने आप को मैं मैंगो मैन हूँ। मेरे परिवार के सदस्य हर हर कोई भी मतलब स्कीम आती है तो मेरे परिवार में जितने लोग होते हैं सर, सारे लोग अचीवर होते हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, सभी लोग मतलब है कि वो आर्मी है और रनर भी हैं। तो इसका मतलब आप 100 करोड़ टोकन से ज्यादा होल्डिंग करने वाले हैं। सर मैं बार बार कहता हूँ सर, मैं कैलकुलेशन किया ही नहीं। अच्छा, वो 700 जो मिलियन है वो कितने मिलियन में आपने बनाया? सर आपको क्या बोला, आप ही से मतलब बातें करके लिया था, 300 मिलियन लिया था। और जब भी मैं लिया था ले करके, मैं शुरुआती में तो बाइंग नहीं हो पाया था ज्यादा, जो बच्चों के 700 तो आपने फिर कम किया था। नहीं सर, जैसे क्या हुआ ना, शुरुआती दौर में तो बाइंग हो नहीं पाई, जब बच्चों को अच्छा, छुट्टी हुआ बाइंग नहीं। तो हाँ, जब बच्चों को छुट्टी हुआ तो उसी समय बाइंग हुई थी। तो एक महीने में ज्यादा 60% जाता था, तो 60% का मतलब हमने 100% किया था उसको, 713 हुआ। और हमने सर उसमें से, मैं आपको बार बार कहते थे मगर मैंने कहा कि नहीं सर नहीं, जो मैं 2047 में आपको बार बार कहता हूँ, कम्युनिटी रही, अगर कोई धोखा नहीं दिया सर, जैसे मैं तन मन धन के साथ रहता हूँ सर, अगर कोई कमेटी में धोखा नहीं दिया सर तो 2047 का पूरे 21 पार होगा, पता नहीं कहाँ तक पार होगा सर। हम लोग उस नहीं, किसी की तरीके तो से डर ही काम नहीं करते है, हैं। किसी जी की धोखे की डर नहीं है, बस ऊपर वाला जी, साथ दे, ऊपर वाला जो है बिल्कुल बस अपनी बिल्कुल जगह। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और वही मैं लेके बाकी चलता हूँ किसी, सर। जी बाकी तो धोखा बहुत लोगों ने दिया है, जी लेकिन जी कोई जी फर्क नहीं पड़ता है। धोखा सर। देने हम वाले तो बहुत सर गंभीर बता रहे आएंगे। हैं, एक छोटी बात बता रहे हैं सर, हमारे मतलब हमारे कोर मेंबर चाहे जो भी मतलब हमारे मतलब जो भी हों, मगर वो कहते हैं कि 100 मतलब डॉलर भी बेचने का नहीं, किसी को ले आकर के उसको स्टेक कराने का, तो उसको मैं फॉलो फॉलो करके ही रहता हूँ, कहीं बेचने का मैं काम नहीं करता अभी सर। आप धोखे से बिल्कुल ना डरिए सर, जी बस खाली ये डरिए कि ऊपर वाला बस अपनी नजर तिरछी ना करे। बाकी जी कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आजाद हो चुके हैं आर्थिक रूप से, सभी बस एक जो है वो जी जी लोगों को एक टाइम टू टाइम डेट मिलेगा, समय मिलेगा कि भाई अब हम फला एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, अब हम फला एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, अब हम फला एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं। बाकी तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी के आने और जाने से और जी जी करने करने से और धोखा देने और प्यार करने से कुछ बिगड़ने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर वो करेंगे तो अपने लिए करेंगे, हम लोग के लिए नहीं सर। मुझे यस। पूरा यकीन और विश्वास है सर, आप पे पूरा विश्वास है सर, अपनी कम्युनिटी पे विश्वास है कि अगर वो करते हैं तो अपने लिए करेंगे, हम लोग के लिए नहीं करेंगे। सर इसी के लिए इसी के साथ साथ मैजिक बॉक्स 2 के लिए भी हमने तैयारियां कर दी हैं, और मतलब जो भी था वो खत्म हो गया, मगर फिर भी मतलब वो स्टेक हो रहा है, मगर उसके साथ साथ भी मैंने स्टिक हो रहा है जो भी था जी जी हाँ, खत्म नहीं, स्टेक हो रहा है, और मतलब मुझे बहुत ही खुशी भी है। मैं तो शुरू से ही मान के आया था। जिन बच्चों ने अपना पूरा भरपूर समय देके जी जी टोकन को बढ़ाया है, उन जी बच्चों के जीवन में, उन बच्चों के लिए वो टोकन काम आएगा। काम आप आएगा जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। और हमने तो पहले दिन से ये ठान लिया था कि जैसे कुछ लोग क्या करते थे, बाइक करते थे रुकते थे, बाइक करते रुकते थे, मगर मैंने कहा कि नहीं सर, अंतिम में जो बचेगा वही स्टेक होगा, तो क्यों ना मैं जी जान से लगा के मतलब बाइक करूँ। जी जान से लगा कर मैंने बाई भी किया, और मैं एकदम पूरा पूरा कॉन्फिडेंटली फुली, मतलब वो था कि मैं जो बचेगा मेरा अंतिम में होगा वो स्टेक होगा, तो मैं वहाँ पे कहीं कहीं हिचकने वाला भी नहीं था, और मेरा वही लगातार सिलसिला चलता भी रहा। वो स्टेक भी हो गया, और पुनः मुझे मैजिक बॉक्स 2 के लिए अंतिम में सर वही लास्ट दिन, एक दिन लास्ट दिन, मतलब 2 दिन मिलाकर मैंने 4 स्पॉट बनाया था। DK यादव, SK यादव, NK यादव, PK यादव, 4 मतलब पूरे 4 लोगों के नाम से स्पॉट बनाया, और वही 12 मिलियन मुझे आया। और कुछ स्टेकिंग का पहले का था, वो स्टेकिंग तो मैंने फिर से विड्रॉल किया। उस दिन से पुनः फिर मेरा स्टार्ट हो गया सर, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, पुनः पुनः स्टार्ट हो गया। और आज मैंने अपने कोच सर से भी कहा और कोच सर से बात होने के बाद में भी मैंने कुछ नए के लिए भी आज मुकाम में भी बढ़ा दिया हूँ सर। और मुझे ऐसा नहीं है कि अब मुझे बाइक करने में भी कहीं से कोई शिकवा दिक्कत होगी। फिर मैं पूरा मास्टर साहब आपको $14 आज के प्राइस से डेली आएगा।
जी जी सर, कैलकुलेट मैं कर दिया था। कर चुके हैं? कैलकुलेशन सर में देखिए, मेरे डायरी का हर पन्ने में इतना मैं डायरी लेके चलता हूँ, हर पन्ने में हर कैलकुलेशन में 14 डॉलर भले ही कुछ डेली ना आएगा सर, 14 मैं डॉलर डेली आएगा। और ये महीने में आएगा $420 आज के रेट पे। जी और 100 रुपए का $1 चल रहा है, 42,000 रुपए महीने का आपको जी जी। आएगा। मैं तो सर वही सोचा था कि अगर एक सैलरी इधर से गवर्नमेंट से लेता हूँ तो सर एक सैलरी मेरी एक इतनी सैलरी हो जाए, आपकी, जी एक मेरी सैलरी आपकी। उधर से आए, और मेरा अचीवमेंट मतलब इतना हो जाएगा ना कि यह प्राइमरी मेरा हो जाए और गवर्नमेंट मेरी सेकेंडरी हो जाए सर, मेरा तो यह मानना आज है। की रेट की बात कर रहे हैं हम, और आज के 3 महीने बाद हम पहुंचेंगे कम से कम 5 के ऊपर। तो जी 5 के ऊपर पहुंचेंगे तो राउंड फिगर आप समझ लीजिए यहाँ से 250% होता है। 250% में आप मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 250 नहीं हुआ, 250% होगा, 250 नहीं हुआ, सिर्फ आपका यहाँ से 150 गुना ही 150 टाइम परसेंट ही हुआ, तो भी सर ये आपका 63,000 महीना हो जाएगा। जी जी सर। दोनों बच्चों को आराम से सर कहीं भी बाहर पढ़ा सकते हैं। सर आपके दुआओं से वही मतलब है कि हमारी बस कमाई की पूंजी बस वही है, बच्चे हैं नहीं सर, और वो आपकी आपकी आपने मेहनत से आपकी बनाया है तो जी जी। और उसमें हमने कुछ नहीं किया है। जो भी जी किया आपने मेहनत से बनाया, बस ये है कि हमने आपको एसेट बना दिया, आप उसे लिक्विड कर देते। जी जी सर। हाँ, बस इतना ही हुआ। सर अब वो आपसे कहना क्या सर, मैं 2000 मैं बता रहा हूँ जिस समय ग्रेजुएशन में मैं था कि 2008 से मेरा डीमेट अकाउंट ऐसी चलता है सर, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मतलब इधर उधर गया। एनएससी बीएससी भी छोटे फारेस्ट से मतलब क्रिप्टो में आया, क्रिप्टो से बाद में मतलब आपसे साथ हुआ सर। मैं एक गरीब मतलब परिवार समुदाय चाहे जो भी कहिए, वहाँ का मैं अपने आप को नहीं कहना चाहिए, राजू सर जानते हैं हमको, वहाँ से मैं भी एक्सपर्ट था अपने आप में। वो चीजें लोग नहीं जानते थे, जहाँ आईसीआईसी में 2004 में जाने के बाद मतलब वो होता था कि मतलब ये लड़का कहाँ से आया होगा, ये लड़का कहाँ से आया होगा। तो सर वो सब है कि सर उसका देन प्रतिफल जूझने का कहीं ना कहीं से बात से आपसे आपसे सर मिलने के बाद ये है कि अब लगता है सर कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मुकाम पे आए हैं सर। नहीं, मिल के इस मुकाम को अच्छा मुकाम जी बनाना है, जी जी सर। प्लानिंग करके बनाना है, आज के लिए करना है, लेकिन आज के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी करना है, भविष्य के लिए भी करना है। जी हमारी आज की मेहनत, आज का इन्वेस्टमेंट आज हमारे काम आए, लेकिन साथ साथ में वो फ्यूचर के लिए भी काम आना चाहिए। तो आज बिल्कुल की सर। मेहनत सिर्फ आज ही के काम आएगी तो हम मजदूरी कर रहे हैं, और आज की मेहनत कल भी काम आएगी तो हम बिजनेस बना रहे हैं ना। तो हम जी बिजनेस बनाएंगे, तो कहते हैं ना कि पहले बिजनेस को बनाइए फिर बिजनेस आपको बना देगा। पहले बिजनेस बनाइए फिर बिजनेस आपको बना देगा। तो हम एक ऐसे व्यापार में हैं जहाँ पर हम आज अपना वर्तमान भी बना रहे हैं, साथ साथ में अपना फ्यूचर भी बना रहे हैं। तो बिल्कुल सर। वर्तमान को लेके चलना है साथ में, वर्तमान को मेंटेन करके चलना साथ में फ्यूचर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा, डबल बेनिफिट। जी जी सर। तो ठीक है सर, मास्टर साहब बहुत बहुत जी बधाई जी आपको। सर। जी सर। जी सर। इसी तरह सर अगर इजाजत हो तो मैं दो लाइन की सर, मतलब हिंदी के सर जानते ही हैं, पूछे भी थे तो मैं बताया था, दो लाइन दो सर मैं लिखा हूँ अच्छा, ये सर। बात सही है कि इसका मतलब आपका ही गुण बच्चों में गया है, तो बताइए। जी जी ये बात तो अभी साबित भी हो जा रही है। जी। तो मैं तो ऐसे ही बोला था। सर ये जो पंक्तियां लिखती है ना हमारी बच्ची, मतलब बता रहे हैं, मतलब कि कक्षा 6वीं में है सर, वो लिख कर देती है मुझे कि कहती है सर पापा, मतलब जैसे कि या अगर सुनाने को हमारी सबमिट कमेटी के लिए, क्योंकि कहती कि मैं भी डेडिकेटेड मेंबर, कहने हाँ हाँ तुम भी हो, ठीक भाई। तो उसका भी अधिकार है। गहरी पत्तियां होती हैं वो मतलब सोचने वाली बात है। जी। तो दो यार, दो 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 लाइन की दो पंक्तियां लिखी है, ठीक है उसको सर। मैं जी सुनाना चाहता हूँ। वही तो आज तक हम लोग पूरा सुन पाए, पत्तियां ही बस। सूरज की तपिश में जो ठिठकते नहीं, मुश्किलों के आगे जो कभी झुकते नहीं, समिट नाम ही काफी दुनिया को बताने के लिए कि जो खुद शिखर है वो कभी झुकते नहीं। जो खुद शिखर है वो कभी झुकते नहीं। जी से सर एक दूसरी पंक्ति तो लिखी है, मंजिल उन्हीं के कदमों को चुमती जो साथ चलना जानते हैं,
हर मुश्किल को मिलकर मात देना हम अपनी शान मानते हैं। समिट सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक बड़ा परिवार है। यहाँ हम पत्थर को भी जीत का मुकाम मानते हैं। जबरदस्त। जी जी सर। लाजवाब। ठीक सर, थैंक यू सर। इतना समय देने के लिए आप लोगों सभी लोग को धन्यवाद सर। जो आज सर हमको इतने देर मतलब 5-10 मिनट जो भी सुने इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग आपको हम लोग हमेशा समय देंगे जी, और कोशिश करेंगे कि आप जो बताना चाहते हैं पूरा आप अपना बताएं। जब तक हम पूरा आपके बारे में समझ नहीं जाएंगे तब तक आपको सुनेंगे। नहीं सर, ये तो बात सही है सर। जैसे किसी को देखिए जो गहरे समुद्र को नापने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। हाँ, वही गहरे समुद्र को नापने के लिए समय देना पड़ेगा। तो समय जैसे कि हंसी पात्र में तो कुछ भी हो जाता है, मगर गहराई से नाप लेने के लिए समय देना पड़ेगा। 300 से 700 जी बिल्कुल ठीक है सर। और मास्टर साहब अभी इस मैजिक बॉक्स 2 में इस साल 2026 में क्या योजना है, कितना टोकन बनाने की योजना है आपकी, क्या करने की? सर इसमें भी मेरे पूरा उम्मीद है सर कि मैं लगभग आज ही बता रहा हूँ सर, मुझे 12 मिलियन वहाँ से मिला था और आज मैं 100 मिलियन का फिर पुनः उम्मीद मतलब फंड का अरेंजमेंट कर लिया हूँ। तो हाँ, 100 मिलियन का लगभग आज मैं कुछ भेजा हूँ सर, गया है। वो आ जाएगा, कुछ कल जाएगा। और मैं फिर यहाँ से पुनः मैं फिर 1000 मिलियन का मैं टारगेट रख लिया हूँ। 1000 मिलियन का फिर जी जी बिल्कुल जी वेरी गुड सर। 100 से और जाएगा, 150-200 तो मैं फंड की व्यवस्था और करने वाला हूँ। और यहाँ से मैं 1000 मिलियन का टारगेट जी ये टारगेट काफी है 1000 बनाने के लिए ना जी। तो 100 तो आज हमारा अरेंजमेंट हो गया सर। 100 काफी 1000 बनाने के लिए आज प्रॉफिट आएगा, जो भी आपका इनकम आता है, जो भी आपका रिवार्ड आता है, जो भी आपका डीपीआर आता है, उसको एंजॉय करने का जी। नहीं, एक चीज तो लगाना पड़ेगा ना, एक चीज लगाए तभी बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज लगा के बढ़ाना है, बाकी 2 चीज एंजॉय करना, ठीक है सर जी। मतलब जितना आता है प्रॉफिट्स उसका 50% जो है अपने यूज में लेना है और बाकी का जो है कैपिटल में ऐड करना, ठीक है सर जी इसी से 100 से ऐड करना, इसी से 100 ठीक सर ठीक। ओके मास्टर साहब, तो सर हम लोग बहुत से लोग हैं आज जी। डॉक्टर जीपी जी हैंड रेज किए हैं, तो आप एक बार जी सर, सबको प्रणाम, अल्टीमेटिव को प्रणाम। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। डॉक्टर जीपी मौर्य हल्ला बोल से बोल रहे हैं सर। जी 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 बोलिए सर। हम भी सर सोचते हैं कि एक बार बीच में कम से कम बातें हो जाए कुछ, बाकी तो जूम में बन जाए सर। बताएं। तो हम तैयारी में एकदम लग गए हैं सर। वैसे तो हॉस्पिटल की देख रेख करते थे मैजिक सर, हम जो सबमिट की देख रेख कर रहे हैं सर आप? जी सर जी सर। अब ऑपरेशन चालू हो गया सर ना। अच्छा, अब ऑपरेशन चालू हो गया। दवा सुई काम था, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। सुई से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ा फंड आएगा सर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, बड़ा हॉस्पिटल होगा, सब कुछ होगा। अब यहाँ से करियर भी मिल गया सर। यस। तो सर हम जो है कि सर शुरू से हैं इस बिजनेस में सर। मैंगो आर्मी भी हैं सर जी जी। और बिटिया को भी इसमें मैजिक 1 से भी बिटिया थी और वाइफ भी थी, हम भी हैं सर। और मैजिक 2 में भी हैं सर। तो 6 बॉक्स से 43 बॉक्स तक गया था सर। 6 से 47 47 सर। 47 जी जी 47 वो भी मेरा सब है सर। हाँ 47 6 से गया था, सब स्टेक हो रहा है। सब स्टेक करेंगे सर। उसमें नया फंड जो कल का आया है सर, आज से उस पर लग गए, क्योंकि सर ये इतना बड़ा फंड है, समझ लिए $500 जो है वो रनर का फंड है सर। कैलकुलेशन करेंगे तो एक रनर का फंड है सर। अगर कहीं 10 से 500 या मतलब 5000 या 10,000 स्टेक हो गया सर, तो कितना बड़ा फंड हो जाएगा। तो हम सोचे सर कि अब ऐसा मौका कहाँ मिलने वाला है। जी जी
तो मैजिक बॉक्स 2 में क्या योजना सर, कितना टोकन बनाने का है 2026 में, मात्र एक साल में? सर हम तो, हमारा ख्वाहिश यही है, हम टीम में भी बोलते हैं सर मुझे मिलीनियर बनना है और उस पर लगे हैं सर। वही हमारा हमेशा फोकस है सर कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि कहीं देखने मतलब नहीं। और सर जी, इतना छोटे पूंजी से आज तक कोई व्यवसाय नहीं फैला सकता, एक पान की टेपरी भी नहीं रख सकता सर। जी 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 जी। अगर पान की टेपरी भी खोलेगा सर, कम से कम उसको 20,000 25,000 लगा के पहले तो उसका बोगी बनवाएगा या कुछ भी करेगा, उस पे सामान रखेगा, उसके बाद 10 से 12 घंटा उस पर ड्यूटी देगा सर, तब वो जाके कुछ उसको समझ में आएगा कि मेरे पास आया। हाँ बिल्कुल। और सर हम तो ये अपने दिल में ये ठान ली 16 घंटे लगना पड़ेगा। ये तो 16 एकदम सेकंड सर। का काम है। ये 16 सेकंड जब मिल जाए तब सर, जब मिल जाए तब सोचिए 16 सेकंड का काम है। और दूसरी चीज ये है सर कि हम, हमारे दिमाग में एक चीज आया, कुछ एक मैनेजर ने हमको बताया कि एक मेरे पास लोन लेने आया था व्यक्ति, वो बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैनेजर ने उसको मना कर दिया, बोला कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता, पहले अपना वर्क बताइए आप करेंगे क्या। तो वो बोला सर मैं एक गुमटी खोलूंगा, उसी में मैं पान की दुकान या ऐसा कुछ करूंगा, उसमें मैं लगाऊंगा। तो मैनेजर ने मना कर, उसके जस्ट बाद दूसरा व्यक्ति आया तो बोला सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो मैनेजर ने बोला कि आप क्या करेंगे, बोला सर मुझे 10 दुकानें खोलनी है। तो मैनेजर साहब ने बोला कि 10 दुकानें खोलनी है, तो मैनेजर साहब को बात ये दिमाग में आई, तो उन्होंने बोला आप 10 दुकान इतने से कैसे खोलेंगे। तो बोला सर मैं खोलूंगा और 10 से मुझे इनकम आएगी। तो बोला कैसे। तो मैनेजर साहब ने पूछा, इनको मैं 1 लाख रुपया पर्सनल नहीं दे पाया, मैं आपको दे दूंगा 10। तो पहला वाला व्यक्ति पूछा कि सर उनको क्यों देंगे, हमको क्यों नहीं देंगे आप। बैंक मैनेजर ने बोला भैया देखिए, अगर वो 10 दुकानें खोलेगी, अगर एक बीमार पड़ जाएगी तो 9 से इनकम आता रहेगा, एक रिश्तेदारी जाएगा तो 8 से इनकम आएगा, उसमें से 5 दुकानें भी बंद हो गई तो 5 से मुझे इनकम आएगा, मेरी EMI रुकेगी नहीं, इसलिए मैं उनको लोन दूंगा, आपको लोन नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। सही बात है, सही बात है, सही। यही चीज सोच के सर हम सोचे कि इतने छोटे व्यवसाय से अगर आदमी की कैरियर बन रही है सर, क्योंकि स्टेकिंग जो है सर उसको ये समझ में आ गया कि स्टेकिंग होता क्या है, क्योंकि बैंक में रोज पैसा कोई डाल नहीं पाएगा और ना तो कोई वहां से इकट्ठा कर पाएगा। यहाँ छोटी चीज सर स्टेक करके लोग कितने बड़े से बड़े बनते चले जा रहे हैं, और सर उसका ROI DPR भी हम लोगों को मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है सर। इसी देश के साथ हम भी सोचे हैं सर कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, तो लग भी गए सर। कल का जो 500 का रिवार्ड आ गया सर, आज काफी लोगों से बात आ, पूरा दिन में फील्ड में ही था, बनारस गया था, और कल सर डेली चल ही रहा है, अपना भी बाई हो रहा है डेली, मैडम की बाई हो रहा है, एक बच्ची हमारी है उसका भी बाई हो रहा है, और बाकी सर टीम है 43 की टीम हो गई है सर, और स्पॉट भी हो गया है सर मैजिक 1 में। बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। 6 का आपने 47 किया भी, अच्छा जी सर। सर अच्छा बनाया आपने, और जी तीनों लोग फिर लग गए हैं, तो तीनों लोग लग गए हैं, तो इस बार तो और 3 गुना हो नहीं जाएगा। सर नए में जो है सर ना कि 13 लोग लगे हैं और 33 लोग नए में भी मतलब पुराने से अलावा नए लोग 13 आ गए। बहुत अच्छा। जी 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 सर, वो बाई भी करें सर। और कल से मतलब आज कौन सा दिन है सर, सोमवार, संडे तक मेरा 50 कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? संडे को सर, संडे, ठीक है सर। 50 का टीम सर। जी जी। तो डॉक्टर साहब तीनों लोगों को अपने घर में जो 3 लोगों को करा रहे हैं, तीनों लोगों का साथ साथ स्पॉन्सरिंग करके लेवल इनकम भी बना के और उसको एंजॉय करना है, और वही वाली बात 50% जो भी प्रॉफिट आता है उसको अपने सेल्फ के लिए लेना है, बाकी 50% कैपिटल को ग्रो करने के लिए लगा देना। बात से सहमत है सर, लेकिन एक चीज ये जान लीजिए सर, जब मुझे कुछ बड़ा करना है, जब छोटा सर तभी तो बड़ा होगा।
हाँ, छोटा छोड़ेंगे तभी बड़ा मिलेगा जी, छोटा छोड़ेंगे तभी बड़ा मिलेगा, लेकिन छोटे को, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करेंगे तो बड़ी खुशियां आएंगे। एक संदेश ये था सर, मेरा जो विचार मैं बता रहा हूँ, अदर क्या है। आज सर अगर मैं 6 बॉक्स के चक्कर में होता कि मैं 6-7 बॉक्स निकाल के अपना प्रॉफिट बना लूं, तो आज मेरे पास 47 का फंड नहीं होता सर। 41 का होता। तो अगर उसको यूज कर लेते सर तो नहीं होता। अब उससे फायदा मुझे वो स्टेक मेरा खर्चा चलेगा, बाकी में जो मेरा कहना है कि आप वो काम करिए जिस काम में आप खुश रहें। सब स्टेक करके अगर आप खुशी मिल रही है तो सब स्टेक करके रहें, कुछ आप इंजॉय करते रहेंगे तो भी अच्छी बात है। मेरा कहने का ये है कि 47 की जगह 41 ही सही ना। और जी सर, ऐसा करेंगे सर। देखिए हमेशा क्या है कि ठीक है दोनों चीजें सही है, लेकिन वर्तमान भी साइड बिजनेस है, आपके पास साइड बिजनेस है, आपके लिए ठीक है। साइड बिजनेस है सर, उससे मैं अपना खर्चा देख सकता हूँ। और आपके लिए मेरा बात गलत है, ठीक है सर। आपके लिए साइड बिजनेस है तो आपको वहां से रेगुलर मेंटेन, यहाँ आप मैक्सिमम बनाएंगे, मैक्सिमम स्टेक होगा तो मैक्सिमम रिटर्न आएगा, ठीक है सर। जी सर जी, और मेरा फंड भी बड़ा हो जाएगा सर, और मुझे पता भी नहीं चलेगा ना। नहीं जी, सबके लिए हमारी बातें लागू नहीं होती हैं, बिल्कुल सही आपने बोला। आपका ये एक साइड बिजनेस और है, आपके पास एक और बिजनेस है जहाँ से आप अपनी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से आपको 100% कैपिटल को इंक्रीज करना, बिल्कुल जी सर, ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी देखिए सर प्लान आया था ना, मैं आज उसका फिर बॉक्स बाई कर दिया, डाल भी कैसे कर रिवार्ड आया था जी सर, ठीक है सर, वो भी डाल कर दिया सर। तो कल 2 बच्चों का है, कल नहीं है संडे तक उन लोगों का भी रेगुलर करवा देंगे, मतलब अपने परिवार में 5 लोगों का रेगुलर हो जाएगा सर, सिर्फ अपने फैमिली में। ठीक है सर, एक बॉक्स रेगुलर। जी जी सर, 5 लोग, ठीक 1 मिलियन 2 बॉक्स। हाँ 1 मिलियन का 1 बॉक्स कराइए, इसके बाद जब डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो 2 बॉक्स करा दीजिए। एक बॉक्स का दूसरा प्लान मेरा ये है सर, जब दूसरा मैजिक बॉक्स मतलब दूसरा लेवल मेरा चलेगा, दूसरा साइकिल, तो मैं 2 पे हो जाऊँ, 2-3 जो मिलेगा उसको बाई करता रहूंगा, 2-3, हाँ और जो प्रॉफिट निकलता रहेगा सर इन लोगों को बाई कराता रहूंगा। ठीक है सर, बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल क्या है कि हमको इमोशन में नहीं चलना, हमको अपनी प्लानिंग पे काम करना है। हमारी प्लानिंग जी सर, हमारा प्रॉफिट और लॉस हमको समझ के काम करना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। जी जी सर, समय देने के लिए सर धन्यवाद। आराम सर, बहुत बधाई से एक्सपर्ट बनने के लिए, और साथ में जो है 47 मिलियन स्टेक करने के लिए सर। ये 47 मिलियन आपको हमेशा सबमिट में बना के रखेगा लाइफ टाइम। तो ठीक है सर, हम लोग जो है बहुत लोगों से बात करना है, लेकिन जो नए चेहरे जिन्होंने फ्रंट पे आके अपना फेस वैल्यू दिया और कुछ कम्युनिटी को मोटिवेट किया, कम्युनिटी को बताया, और कम्युनिटी के साथ चले, उन्होंने क्या बनाया, ऐसे बहुत से लोग हैं। और कुछ लोग तो जरूर छूट जाएंगे। तो हम लोग सुनील पांडे जी हैं, इन्होंने ये हम लोगों के साथ नए आए, और मुझे लगता है कि ये हम लोगों के साथ स्टेकिंग में ही आए और जल्दी आए अभी, और सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला और मैजिक बॉक्स में इन्वॉल्व किए। तो इन्होंने अपना इनका एक्सपीरियंस क्या हम लोगों के साथ है शेयर थोड़ा सुन लेते हैं। सुनील पांडे जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आप बराबर सर अपनी स्टोरी बताते रहे कि हम जब स्टार्ट किए तो हमें कोई मिला, भड़का दिया, तो नहीं सर, आप अभी ये बताएंगे सर कि आपने समिट में क्या पाया, क्या बनाया, या क्या खोया। सर समिट में मैं आया तो काफी मेरे लिए तो नेगेटिव माहौल था, और ये डिसीजन ले पाना काफी कठिन था कि हम अपनी लाइफ को यहाँ दे दें। और इन परिस्थितियों में मुझे और भी कठिन था कि मेरे बैक जो हिस्ट्री मेरी रही है उसमें मैंने
बहुत से काम किए जिसमें मैं असफल रहा, तो परिवार का भी काफी मेरे से जो है मतलब बैड मतलब एक्सपीरियंस था परिवार का भी, और समाज का भी। हमारे इर्द गिर्द के लोग भी मुझे असफल मानते थे, और मतलब काफी निगेटिव माहौल मुझको लेके था, और काफी मतलब काफी निगेटिव था, और काफी बैकसीट में भी मैं हूँ, फाइनेंशियली भी बहुत काफी वीक हूँ। इन परिस्थितियों में एक नई चीज मेरे जिंदगी में आई, और इस मतलब सर ने हमको बताया, उसके पहले इस कमेटी के ही किसी मतलब बड़े लीडर ने हमको प्लान बताया था कुछ दिन पहले। तो उस समय मैं एक मदर कंपनी एमवे करता था, तो उनको मैंने यही जवाब दिया कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो सर मतलब ऐसे माहौल में, मतलब निगेटिव माहौल में मैंने इसको शुरू किया, और कुछ दिन तक लगभग 1-1.5 महीने तक तो मुझे भी बहुत अच्छा कुछ नहीं मिला यहाँ से, और एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं थे। पर मैं एक चीज मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था, चूंकि मैं भी लीडरशिप पहले थी मेरे अंदर, तो मैं ये देख रहा था कि पहले से थी, मतलब आज भी है। पहले से थी पहले से थी, तो वॉच करने की क्षमता चूंकि डेवलप हो गई थी, इसलिए मैं बना रहा। और एमवे में एक चीज बताई गई थी कि अगर कोई निगेटिव बात आती है तो कहाँ से हमको लिंकअप होना है, कहाँ से हमको लिंकअप होना है। मतलब किसी सिस्टम के बारे में, हाँ सर, किसी भी सिस्टम के बारे में अच्छा वही बता सकता है जो उस सिस्टम से कुछ अर्न कर रहा हो, न कि वो बता रहा होगा जो केवल उस सिस्टम को दूर से वॉच कर रहा है, बल्कि वो बता पाएगा जो इस सिस्टम से कुछ कमा रहा। तो इसके लिए मैं निगेटिव माहौल में उन लोगों से जुड़ा था जो इस सिस्टम से कुछ कमा रहे थे, और बड़ा ही अजीब लगा कि एक ही सिस्टम के बारे में मैं जब फील्ड में जाता हूँ प्लान दिखाने के लिए, तो लोग क्या बोलते हैं, बड़ा निगेटिव बोलते हैं, काफी निगेटिव बोलते हैं। और उसी सिस्टम के लोग, कुछ लोग जो उन्हीं के भाई रहे हैं उस समय के, वो जूम पर जो मतलब जिस तरह की पॉजिटिविटी और जिस तरह की हुंकार भरते हैं, वो कुछ अलग था। तो इन बीच के जो मतलब कुछ माइन्यूट डिफरेंस था, वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर। तो अब उन परिस्थितियों में कुछ क्वेश्चन आए हमारे दिमाग में कि लोग कहते थे कि ये लोग भाग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने अप्लायंस से भी पूछा कि सर 2-3 क्वेश्चन है हमारे, आप सॉल्व करिए। लोग कहते हैं कि ये फिर लोग भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ वीडियोस आप देख लीजिए। उन्होंने एक वीडियो हमको रिकमेंड किया कि ब्लॉकचेन क्या होता है। फिर एक वीडियो हमको रिकमेंड किया गया कि बर्निंग क्या होता है। फिर एक वीडियो रिकमेंड किया गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके बारे में बहुत उस समय में 2 महीने के पीरियड में काफी वीडियोस हमने देखे यूट्यूब पर। तो हमको लगा कि क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई चिड़िया है जो रहेगी। दूसरी चीज हमको मालूम हुई कि चूंकि ये ब्लॉकचेन पर है, इसलिए किसी का बाप भी नहीं इसको लेके जा सकता। तीसरी चीज हमको मालूम हुई उस समय कि चूंकि बर्निंग सिस्टम इसमें है, मैकेनिज्म है, इसलिए एक न एक दिन इसका रेट तो जरूर जाएगा भाई, किसी दिन जाएगा, वो चाहे जब जाए। चौथी चीज हमको अपना दिमाग ये बताने लगा कि
प्रतिदिन अगर कुछ लोग इसके लिए डेडिकेटेड हैं तो चाहे ज्यादा दिन में ही सही, लेकिन ज्यादा लोग इससे कनेक्ट होंगे कुछ दिनों में। और जब वो कनेक्ट होंगे तो कुछ ही सही वो स्टेक करेंगे या बिजनेस करेंगे उतने का, तो वहां जाके ही वो ब्लॉक होगा। वो तो वहां पर सप्लाई कम होगी और डिमांड क्रिएट होगी, तो इसलिए रेट इसका हाई होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसके बाद उसी बीच मैजिक बॉक्स जैसी चीज आ गई। ये सब मैजिक बॉक्स, ये सब चल ही रहा था तब तक मैजिक बॉक्स आ गया। मैजिक बॉक्स। और दूसरी चीज कि लोगों ने कहा कि मतलब एक अनिल यादव जी है, वो जो है बहुत ही तेज व्यक्ति है। और एक लीडर ने हमको कहा बनारस में कि दो लोगों का नाम अपने आप में ब्रांड है, एक अनिल यादव, एक कोई चौधरी बताया। तो ये लोग ब्रांड हैं। आप अगर उनके साथ हैं तो आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ा करेंगे। और वो बहुत ईमानदार आदमी है, वो नेटवर्कर था। तो हमने कहा कि अगर मतलब अपने मन में सोचा कि ये तो थर्ड आदमी है बोल रहा है, ये तो कमेटी का है नहीं, अभी कर रहा है, मतलब इस समय सबमिट तो कर नहीं रहा। तो अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब उस समय मैं बिल्कुल न्यू था, नया। तो इस तरह से चीजें कनेक्ट होती गई और हमारे मन में डिसीजन आते गए कि जो इस जहाज का जो मेन पायलट है, तो वो अगर जहाज कहीं डगमगाई तो वो कम से कम पानी में ही सही उतार तो देगा। सर उस समय की फीलिंग में एकदम नई, मतलब अपने मन की बात बता रहा हूँ। नहीं सही सर, लैंडिंग पानी में ही सही, लेकिन लैंडिंग सुरक्षित लैंडिंग। अब चूंकि मैं बैक हिस्ट्री जो मेरी थी बहुत खराब थी और मार्केट में निगेटिव मेरे प्रति बैक एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहे और फाइनेंशियली भी मैं बहुत काफी वीक हूँ। तो कोई भी नया डिसीजन लेने के लिए तमाम चीजें मन में चलती हैं और उन चीजों को मतलब उन चीजों के बाद हमारे अपलाइन ने मुझे कभी कन्विंस नहीं किया। तो कन्विंस नहीं किया तो मैं अपने से सारी चीजें जो है यूट्यूब देख के वो सब कलेक्ट करता गया। और मैजिक बॉक्स जैसे स्टार्ट हुआ, मैजिक बॉक्स जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमारे मन में एक ख्याल चला कि बस अब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। और उसके बाद मैं एक्टिव हुआ। तो क्या किया? उसके बाद मैं एक्टिव हुआ और 20,000 रुपए अब लोन, मतलब 20,000 रुपए किसी से मांग करके मैंने सबमिट खरीदा और सर मैजिक बॉक्स करना शुरू कर दिया। 20,000 का 20 मिलियन मिला होगा उस टाइम पे। हाँ सर, जब स्टार्ट होने वाला हाँ तो मतलब कुछ सबमिट घर में मतलब बच्चे बाई करने लगे, कुछ मेरे डीपीआर से आने लगा और उससे हमने बाई किया। अच्छा डीपीआर में मेरा मतलब 2 लाख पर डे का डीपीआर आता है। 2 लाख टोकन जी, तो 2 लाख से ज्यादा ही होगा मेरे समझ से। तो सर इस तरह से हमने मैजिक बॉक्स जब शुरू किया और कैलकुलेशन जब मैं जूम पर आता था 2-3 लीडर सर कैलकुलेशन हमको बताए। यहाँ पर अभी वो लीडर हैं चंदन जी हैं, एक लीडर और हैं उसी समय ये जी सुग्रीव जी, और कुछ और एक आध लीडर है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो मैं जूम पर बड़े ध्यान से ही सुनता था कि मतलब कैसे यहाँ हम वो कर सकते हैं, क्या मैं अपना ड्रीम इसी जन्म में पूरा कर सकता हूँ जैसा मेरे रखवालों ने बताया था। क्या मैं अपना ड्रीम इसी जन्म में
इसी जन्म में हाँ इसी जन्म में पूरा कर सकता इसी जन्म में पूरा कर सकता हूँ। तो मैजिक बॉक्स जैसे ही चलना शुरू किया सर, मेरे पूरे घर में सभी लोगों ने टोकन बनाना शुरू कर दिया और मेरे घर में लोग मेरे प्रति पॉजिटिव हो गए। जबरदस्त, पहला पहला जबरदस्त काम। मेरे प्रति पॉजिटिव हो गए कि ये अब हो सकता है इससे कुछ कर ले जाए। ठीक है। तो अब इसके लिए प्लस पॉइंट क्या हुआ कि जब मैं कभी प्लान दिखाने जाता हूँ तो मैडम का ये क्वेश्चन नहीं रहता कि आप वहाँ अभी तक क्या कर रहे हैं, हाँ मैजिक बॉक्स की वजह से। घर में ही आप ना अभी अदरवाइज शाम को फोन चला जाता था, अच्छा 7 बजे के अंदर अगर हम नहीं आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ मतलब संगत गलत संगत लोगों के साथ है क्या आपकी अभी? नहीं, जैसे निगेटिव माहौल था मेरे प्रति, जो ये करते सब गड़बड़ करते। अच्छा, हाँ तो अभी मैजिक बॉक्स से पहला सुधार ये हुआ कि देर होने पे भी घर में पूछा नहीं जाता कि आप कहाँ हैं। और सबसे पॉजिटिव ये हुआ कि मेरे पिताजी ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, क्यों, मतलब इतनी देर तक प्लान क्यों दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी इनकम है, किसी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले की लाइफ की सबसे बड़ी इनकम ये नहीं मिलती है जल्दी। तो कितना सा टोकन बनाए पूरे मतलब फैमिली ने मिलकर? टोकन तो सर मेरा एक छोटा जो बच्चा है वो पर डे 30 मिलियन करता था, तो 30 मिलियन का मतलब 6 दिन का जोड़ लीजिए, वो 6 दिन का उसमें होगा मेरे ख्याल से। लास्ट में उसने 40 मिलियन का स्टार्ट कर दिया था। अच्छा मतलब राउंड फिगर 150। एक लड़का छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है वो भी लगभग 20 मिलियन 15 मिलियन वो भी पर डे करता था। तो राउंड फिगर 250। और छोटी वाली एक बच्ची जो है 10 मिलियन करती थी। 300 मिलियन राउंड फिगर। और मैं 2 वैलेट में करता था सर। पहले तो 1 मिलियन शुरू किया, फिर लास्ट में दो होने लगा। फिर इसके बाद लास्ट में इस समय जब करने वाला मतलब इस लास्ट मंथ जो है वो दोनों वैलेट में 4 मिलियन का होने लगा। अच्छा 448 आप अपने पास बड़ा कम रखे थे। 448 या फैमिली ने आपको कम दिया था? 4 वो 350। जी 350। और मांगते थे घर से तो बच्चे देते नहीं थे हमको सर, इसीलिए हम कम किए। हाँ जी पुराने अनुभव क्या था। 350 मिलियन लगभग आप बनाए सर ना? 20 मिलियन 30 मिलियन से शुरू किया। उसी के आधार मतलब जितने वैलेट हमने बताया उसी वैलेट में उतना हो रहा। हाँ 350 मिलियन लगभग बनाए। लगभग आपने 20,000 से शुरू किया था। 20,000 से शुरू किए थे आप। 350 मिलियन मतलब राउंड फिगर 6,000 डॉलर। वो भी अब बीच में हमारा छोटा वाला बच्चा जो है 5 मिलियन शायद खरीदा था, दो एक करके शुरू में स्टार्टिंग। अच्छा 30 मिलियन से 300 पकड़ लिए। 10 गुना आपने बनाया लगभग ना? जी 10 गुना टोकन आपने बनाया। टोकन की वैल्यू बढ़ गई 3 गुना, तो 10 दिया 30 गुना हो गया। 20 गुना लगभग आपने 30,000 का सपोज करें बाई किया था, तो 30,000 का आपने 6 लाख का टोकन लगभग किया। हाँ ठीक किया सर, बहुत अच्छा। तो सभी लोगों को आपने बता दिया, सबको बता दिया घर में कि आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा, आपका कितना डेली आएगा? हाँ हमने सबको बता दिया है। सब स्टेक होगा तो बच्चे सब मतलब तेज हैं, समझदार हैं सब, और जूम भी देखते हैं, इसलिए सब जानते हैं। अच्छा बहुत अच्छा सर। तो अभी मैजिक बॉक्स 1 में आपने टाइम किया
और मैजिक बॉक्स 1 में 10 टाइम किया, साथ में पूरी फैमिली आपको आपके वर्किंग को लेके पॉजिटिव हो गई कि आप जो नेटवर्क में करते हैं उसमें कुछ आता भी है, कुछ मिलता भी है, इस चीज को लेके पॉजिटिव है। और अब फैमिली आपका सपोर्ट भी करने लगी है मैजिक बॉक्स या फिर समिट में। तो अभी मैजिक बॉक्स 2 में आपका क्या मतलब की योजना है, एक साल में कितना टोकन बनाने का? मैजिक बॉक्स 2 में सर हमारी योजना ये है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाना है। इस बार अगर मौका मिला है तो छक्का मार देना है। सभी लोग इस समय तो 1-1 मिलियन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ 1-1 मिलियन तो स्टार्ट किया हूँ, और बच्चे भी सारे कर रहे हैं। चारों बच्चे हमारे 1-1 मिलियन से स्टार्ट कर दिए। ठीक है सर, कोशिश ये करिए कि पूरी फैमिली में मिलके लगभग 1 करोड़ मिली क्या वो 1 करोड़ क्लब में पहुंच रहे थे ना, 100 करोड़ टोकन सबके पास आ जाए तो 100 करोड़ टोकन आज के डेट में उसकी वैल्यू $20,000 होगी। और एक साल में मान के चलिए अगर टोकन जाता है 50 के ऊपर भी तो इसकी वैल्यू 20,000 होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 5 करोड़, $5 लाख, $5 लाख आ जाएगी वैल्यू। और राउंड फिगर उसके ऊपर हम कह रहे कि 5 उसके ऊपर आपको कितना आता है, ज्यादा नहीं, अगर मतलब पूरे के ऊपर कितना आता है अभी कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे हम। तो राउंड फिगर सबका एकदम सरकारी मतलब हिसाब किताब बन जाएगा, पूरे फैमिली का सबका सरकारी नौकरी सबके लग जाएगी, इतना हिसाब किताब बन जाएगा बस। जी जी कम से कम सर मेरे ऊपर लोगों का विश्वास होने लगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा होने लगा है। जब विश्वास मिल जाएगा घर में और सपोर्ट मिल जाएगा तो आप बड़ा कर लेंगे। देखिए सर, इस बार का अपना मिशन क्या है? अपना मिशन ये है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना। तो छोटा पैसा जो है वो खिलौने कितना जितना पैसा होना चाहिए, खिलौने से कार खरीदना है, खिलौने से घर बनवाना है ना, तो खिलौने जितना पैसा होना चाहिए तो फिर बिलीव बन जाएगा। अभी घर वाला पैसा ला के आप खिलौना खेलेंगे तो फिर ठीक नहीं। तो 10,000 2,000 3,000 4,000 रुपए लगा के उतने से आपको सबमिट बाय करके उससे आपको एक दिन जो है अपने पास 10-20 हजार डॉलर का सबमिट बनाना है। तो सभी लोग आपको मंजूरी दे देंगे, हर किसी को मंजूरी दे देंगे कि भाई जो आप करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर। तो मेरा भी यही है, सभी लोग कम से कम मतलब एक राउंड फिगर 10 दिन में 1 मिलियन का क्या होगा, जो भी हिसाब होगा 8-10 हजार आएगा, उतने से ही आपको टीम भी बनाना है, इनकम भी बनाना है, टोकन बनाना है। जो भी टोकन बन के आता है उसका 50% अपने पर्सनल यूज में लेना है, 50% को बढ़ाते जाना है। 1 साल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप एक बॉक्स से भी शुरू करके 1 साल में कम से कम आप 10 बॉक्स या 100 बॉक्स डेली पर पहुंच सकते हैं। 100 बॉक्स डेली 243 गुना होगा सर, 243 गुना होगा 11 महीने में। तो 1 मिलियन 200 बॉक्स पे पहुंच सकते हैं, यानी 20 बॉक्स डेली पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, 20 बॉक्स डेली पहुंच सकते हैं। और 20 बॉक्स डेली हो गया तो आप अब 1 साल में 200 मिलियन होगा, तो 1 साल में 1 मिलियन की वैल्यू कम से कम भी आप अगर उसको अनुमान लगाते हैं 1 मिलियन की वैल्यू 50 1 मिलियन की वैल्यू 20 $500, तो $500 1 मिलियन की वैल्यू अनुमान लगाइए, तो 500 गुणे 20 कर लीजिए सर, सीधा 500 गुणे 20 यही बताया ना सर, लगभग $10,000। $1 लगा के $10,000 तक आप पहुंच सकते हैं वैल्यू में। देखिए सर, करके देखिए, प्लानिंग करिए, वरना ये तो वही बात है ना कि बाल में जो है कंकड़ बांध के पत्थर के बीच में फेंकेंगे, आ गया तो 2 पत्थर और चला गया तो बाल। तो चला जाने का तो कुछ सवाल नहीं है, चला जाने का नहीं कुछ सवाल है, कम ज्यादा हो सकता है वैल्यू, चले जाने का सवाल नहीं है। आ जाएगा तो पत्थर और नहीं तो बाल, जाएगा नहीं बाल सर, बाल बाल। तो ठीक है सर, ऐसा कर लीजिए प्लानिंग। ठीक है पांडे सर, बहुत ही जबरदस्त रही सर आपकी स्टोरी। और आपकी स्टोरी में हम लोग क्या है, आपने अपना कैपिटल 10 गुना नहीं किया, सिर्फ 20 गुना सिर्फ नहीं किया,
बल्कि आपने जो है अपना 20 साल का पुराना खोया हुआ विश्वास, भरोसा, नेट मतलब कि इन्वेस्टमेंट में डुबाया हुआ अपना जो विश्वास भरोसा था, वो भी आपने रिसीव किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट। ठीक है सर। सर पांडे सर, सभी लोगों को कोशिश करिए सबके पास 1-1 मिलियन रहे, सब लोग फिर से खरीदे। 1-1 मिलियन से सबको बोलिए कि 1-1 मिलियन से खरीद के 10-10 मिलियन पर डे खरीदने पर जाना है। ठीक है सर। जी 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 जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। बस आपसे लास्ट एक बात करके फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जी सर। बच्चों के पास सर बाई करने के लिए पहले से था ऑलरेडी, अच्छा, खरीदना नहीं पड़ा। रिवार्ड के रूप में? रिवार्ड वाला अलग सब रखे थे। अच्छा, रिवार्ड वाला वो अलग रखे थे। एक्सपर्ट प्रो वाला रखे थे ना। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो फिर तो अच्छी बात है सर, फिर मजेदार बात है, फिर तो बहुत ही अच्छा। फिर एक्सपर्ट प्रो वाला जो अलग रखे थे वो सब अपना अपना बाई करने लगे। ठीक है, बच्चों को बस ये बोलना सर कि उनको क्रिप्टो सीखना भी है साथ में ना। क्रिप्टो सीखना, क्रिप्टो क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है, तो ये भी साथ में अगर सीखेंगे तो उनका फ्यूचर अपना खुद का वो डेवलप कर सकते हैं क्रिप्टो। नहीं, बड़ा उनका तो प्रयास में था कि हमको जो है वो क्या नाम है ट्रेडिंग सिखवाइए हमको, लेकिन हमने कहा अभी रुकिए, अभी थोड़ा इसमें करते रहिए, बाई करते रहिए, फिर बाद में देखते हैं। जब ट्रेडिंग आपको तब सीखना है जब डुबाने के लिए 10 लाख रुपया हो आपके पास, तो आपको ट्रेडिंग सीखना है। तो पहले ये श्योर कर लीजिए कि हमारे पास ट्रेडिंग को देने के लिए 10 लाख है, तो फिर ट्रेडिंग सीखने जाएंगे। ट्रेडिंग कमाने के लिए नहीं, ट्रेडिंग डुबाने के लिए है। और जब आप 4 साल डुबा देंगे ट्रेडिंग में, और फिर इसके बाद ट्रेडिंग से आप कुछ बना पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग कितने तरीके से ट्रेडिंग लेती है, ये आपको जब पता चल जाएगा सारा तरीका, तब आप ये समझ जाएंगे कि किन तरीकों से बच सकते हैं। और जिस दिन ये समझ जाएंगे किन तरीकों से बच सकते हैं, तब आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है सर। 4 साल लगता है ट्रेडिंग के सारे तरीकों को जानने के लिए, कितने कितने तरीके से ट्रेडिंग लेती है। वो कभी में सब देखे होंगे आपको ट्रेडिंग के बारे में बोलते हुए, इसीलिए उन्होंने कहा। नहीं, वो हमने बोला था वो बड़ा आसान है सुनना, लेकिन वो साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रेडिंग में क्या है ना, साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए 4 साल लगता है, वरना ट्रेडिंग के 4 रूल 4 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी आपका दिमाग क्या काम करेगा उस टाइम पे, जब आपका ट्रेड फंस जाएगा, आपका दिमाग क्या काम करेगा उस टाइम पे, जिस टाइम आप प्रॉफिट बना रहे होंगे ना, या आप लॉस कर रहे होंगे, तो आपका दिमाग क्या रिएक्ट करेगा उस समय। ये साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत ही टफ काम है, और इसमें 4 साल लगता है। बाकी 4 रूल है, 4 मिनट में हम बता देंगे आपको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप पैसा बनाने लगेंगे तो आपको लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, और अब मैं जैसा भी करूंगा सब सही जाएगा, और एक बार में आप चिर हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। 4 साल 10 लाख रुपए, हर साल 2.5 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाने के लिए होना चाहिए। हर महीने 25,000 30,000 आपके पास होना चाहिए, जो कि चला जाए तो आप फीस समझ के बर्दाश्त करते रहे लगातार। और इन 4 सालों में आपने डायरी बना ली, कौन कौन सी गलती करने से गया, बस सर सीख जाएंगे। क्योंकि आप डायरी नहीं बनाएंगे, गलती रियलाइज नहीं करेंगे, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो ये मतलब ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं सर। जो मैंने अभी तक सीखा है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी पैसा बनाना ट्रेडिंग में आसान है, यदि आपने 4 साल दे दिया है दिलो दिमाग से, लिख पढ़ के, किताब लेके, डायरी लेके, पैसा लेके, तो फिर आसान है। और वो पैसा आपका नहीं था, वो पैसा आपके एजुकेशन का था, तो फिर आसान है। फिर आपको 1,000 लेके आइए ट्रेडिंग में, 1,000 से 1 करोड़ बना लेंगे। तो ठीक है सुनिए सर, इसी से सीखिए, यहीं से कमा के, इसी से सीख कर
करने की जरूरत है। पैसा जनरेट करिए, सिखाइए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम लोग और भी कुछ लोगों से बात करें, बात करना ज्यादा लोगों से है लेकिन कुछ ही लोगों से हो पाई, समय ज्यादा हो गया है। अब भी मात्र 2 लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं, 2 लोगों से सिर्फ। एक तो जो है जी खुशी मैम मैंडेज की हैं, तो सबसे पहले खुशी मैम से सुन लेते हैं क्या जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैडम। सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो सर मनीष सर को विश करना चाहूंगी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी सर। मैंने सुना है कि आज आप अपने गुरु के साथ हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज का दिन गुरु के साथ रहने के लिए नहीं है, जोरू के साथ रहने के लिए है। बट चूंकि गुरु अगर रतन सर जैसा है तो फिर मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती। सो हैप्पी एनिवर्सरी सर आपको वंस अगेन। और दूसरी बात सर कि जब आप सबसे उनका ओपिनियन ले ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपना एक ओपिनियन देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये टैग मुझे मिला है कि मैं महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें मुझे भी बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेरी ये गलती थी कि मैंने किसी महिला से रिव्यू नहीं लिया, तो अच्छा हुआ कि आपने हैंड रेज ओपन कर दिया, हैंड रेज कर दिया। तो ठीक है मैडम, आप आगे आप ही का टाइम। सर बोलना इसलिए भी चाहती हूँ कि अगर कोई महिला अभी तक के मैजिक बॉक्स 1 के सदमे से नहीं निकल पाई है तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं भी उस सदमे में थी और मैं कैसे उस सदमे से निकल पाई हूँ। हालांकि 2 से 3 दिन मेरा भी बहुत बुरा था, क्योंकि मेरे भी बड़े बड़े सपने थे और ड्यूरिंग द मैजिक बॉक्स मेरे को दुबई जैसी कंट्री बहुत छोटी लगने लगी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही थी। तो जो डिप्रेशन का माहौल था या जो उम्मीद टूटी थी सर, वो सिस्टम को लेकर नहीं टूटी थी, आई एम डैम श्योर, ना मैजिक बॉक्स को लेकर कुछ ये था। ज्यादातर जो हर्ट हुआ था वो सपने पूरे नहीं होने की वजह से शायद हर्ट हुआ होगा, क्योंकि मेरे लिए तो वही हर्ट था। क्योंकि मेरा एक ऐसा मतलब अभी इस वक्त का सोच ऐसा है कि मैं 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में BMW 40 की स्पीड में चलाते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। इसलिए जो चाहिए जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तो बड़े बड़े सपने देखना बड़ा आसान होता है, तो मैंने भी देख लिए थे और उस वक्त वो पूरा नहीं हो पाया, तो मैं भी हर्ट थी। मुझे भी काफी चीजें हर्ट कर रही थी उस वक्त। लेकिन 2 दिन का ड्यूरेशन ऐसा था कि मैंने किसी के फोन कॉल्स को भी अटेंड नहीं किया, मैं खुद भी आइसोलेट थी, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्क्रॉल करते 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 मुझे एक वीडियो मिला और वो वीडियो मुझे काफी उभरने के लिए या वापस बैक पवेलियन आने के लिए हेल्प किया। और वो वीडियो ऐसा था कि मतलब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का क्रेडिट अगर किसी को देना चाहूंगी तो मैं अरशद मेहता जी को देना चाहूंगी। अब आप लोग सोचोगे अरशद मेहता क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो वीडियो में ऐसा था कि जब अरशद मेहता का जब कांड हुआ था, जब उनके सारे प्रॉपर्टी सारे जो एसेट्स सील किया जा रहा था, तो कोर्ट जब सारे प्रॉपर्टीज को सील कर रही थी तो एक ऐसा एसेट था जिसको कोर्ट ने सील नहीं किया था। वो था उनकी वाइफ के नाम पे किया हुआ 10 करोड़ की LIC की पॉलिसी। तो गाड़ी बंगला पैसे जितने भी थे वो सब कुछ सील हो चुका था, मगर वो 10 करोड़ की LIC की पॉलिसी सील नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को सरवाइव करने में काफी मदद मिली। तो वो एक वीडियो जो था वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सबको राय दे देती हूँ कि आपका इतना बनेगा, इतना कर लो, इतना मैंने LIC भी किया हुआ है, बट खुद की अगर इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सर थोड़ा आज में रहने वाली इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो है वो आज ही है, कल की कल देखेंगे, जो हो गया उस तरह। तो जो चाहिए आज चाहिए, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को लेके मेरी खुद की समझ थोड़ी सी छोटी है। तो वो वीडियो ने मुझे ये बात को रियलाइज करवाया कि अगर ये चीज नहीं होता तो शायद मैं स्टेकिंग की तरफ जाती नहीं हूँ। हालांकि मैंने स्टेक किया हुआ है, मैं भी आर्मी बनी हूँ, बट इतनी बड़ी क्वांटिटी में शायद मैं स्टेकिंग में जाती नहीं, और अगर स्टेकिंग में जाती नहीं तो शायद मेरा फ्यूचर नहीं हो पाता था सिक्योर। तो कहीं ना कहीं मुझसे मेरा फ्यूचर ही सिक्योर हुआ है। और बस ये काफी था मेरे को बैक टू पवेलियन आने के लिए, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी कभी बहुत सारी चीजों से सीखती हूँ, तो मुझे उस वक्त ये लगा कि हो सकता है कि ये ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए गॉड गिफ्ट था कि तुमने तुम्हारे सिक्योर फ्यूचर के लिए कुछ सोचा नहीं, इसीलिए मैंने एक जरिया बना दिया कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे। तो
इसलिए वो स्टेकिंग में जा पाया और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो पाया। तो जितने भी सपने थे थोड़ी सी डिले हुए हैं, लेकिन फ्यूचर सिक्योर हुआ है। तो सर सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, आज हमने जो लिस्ट बनाया था वो लिस्ट बनाए रखिए, उसमें से टिक करते रहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो वो सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगे। जल्दी नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा, मगर होगा जरूर सर। तो लेकिन कंग्रेचुलेशंस कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। दैट्स इट सर। जी मैडम, आपने ये नहीं बताया कि मैजिक बॉक्स 1 में आपने कितना टोकन बनाया और सर मैंने मैजिक 6 बॉक्स मिलियन से से आपको स्टार्ट क्या किया। expect सर मैंने 6 मिलियन से स्टार्ट किया था, बाकी रिवॉर्ड और ये वो मैंने कुछ भी निकाला नहीं था, सब कुछ स्टेक कर करके आज की तारीख में 70-82 मिलियन होगा। क्योंकि मैंने अभी तक ये देखा नहीं है क्या है, जिस दिन से मैजिक बॉक्स बंद हुआ है मैंने वो पलट के देखा नहीं है। जब स्टेक करूंगी तो एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा, बट मोटा मोटी 70-80 मिलियन के आसपास, 70-80 मिलियन के आसपास होगा सर। है? 6 मिलियन से स्टार्ट किया था सर मैंने। जी जी। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मतलब ऐसा था कि मुझे ऐसे रिमार्क मिल रहे थे कि अरे मैडम आपको क्या है, आपको तो सिस्टम की तरफ से बहुत कुछ मिल जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को बातें करना बड़ा आसान होता है। जय समीर, जय अनिल सर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी इस वक्त अपना वॉलेट खोल के बता सकती हूँ, जो नया मैजिक बॉक्स 2 है, कि मैंने सिर्फ 5 लाख टोकन जो इधर उधर से जमा करके मैंने इनिशियलाइज किया था। मैंने 5 दिन बॉक्स बाय नहीं किया क्योंकि फंड था नहीं मेरे पास। और आज जाके मैंने फंड अरेंज करके मैंने आज लेवल इनकम के लिए आईडीज लगाए हैं। तो सिस्टम की तरफ से पहले दिन से क्लियर था कि आपका फ्यूचर सेट कर दिया जाएगा, सेटिंग नहीं मिलेगी। तो भाई साहब बहन जी, मुझे भी कोई सेटिंग नहीं मिल रही है, कुछ भी तो मुझे सिस्टम की तरफ से ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों को मोटिवेट करूँ। मेरा जो नेचर है मैं वही आप लोगों को दे पाती हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ वो भी वही बोल पाती हूँ। मैं यहाँ पे इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं 2-3 दिन नेगेटिव थी, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर भी वही सारी भावनाएं जो आप लोगों के अंदर है। तो 2-3 दिन काफी था मेरे को नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि उसके बाद पॉजिटिव तो होना ही था ना, क्योंकि मुझे अपने लिए खड़े होना है। मुझे अगर मैं पीछे की चीजें देखती रोती रहूंगी तो मैं कब तक रोती रहूंगी, मुझे अपने लिए खड़े होना है। मेरा नाम खुशी है और मुझे प्रूव करना है इस बात को। तो सर बस आज मैं यहाँ हूँ। सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, बता देती हूँ आप लोगों को, बस सेट हो। खैर वो लोगों की बातें हैं, लोग कहेंगे, लोगों की बातों पर नहीं जाना है, अपना काम करना है। और अपना मिशन ये है कि सेटिंग नहीं देंगे, लाइव सेट कर देंगे। और बहुत से लोगों की लाइव सेट हुई है। मैं अभी भी पूछता हूँ, 4 साल जिनको हो गया है वो आके बताएं उनकी लाइव सेट हुई है या नहीं सेट हुई। और जो 4 साल जिनको नहीं हुआ वो इंतजार करें 4 साल होने का। जब 4 साल हो जाएगा तब ना पूछेंगे उनसे कि सेट हुई कि नहीं सेट हुई। तो जिनको 4 साल हो गया है सर उस हिसाब से फिर मुझे भी 1 साल 2 महीना है, हो जाएगा। जिनको 4 साल हो गया ना वो आके बता दें जूम पर कि मेरे को 4 साल हो गया, मेरी सेट नहीं हुई। जिनको 4 साल नहीं हुआ वो 4 साल के लिए इंतजार करें, सिंपल। तो पहले 4 साल वाले से मिले कि भाई सेट हुई कि नहीं। अगर सेट नहीं हुई तो गलत बोलते हैं। तो 4 साल। और दूसरा, मैजिक बॉक्स में मैंने बोला था 4 महीना। क्या आप किसी को ये एहसास है कि 4 महीना मैजिक बॉक्स आप करते तो आपकी सेट नहीं होती? बताइए, 4 दिन लगातार 120 दिन लगातार आप अगर बाई करते, कौन ऐसा है जिसकी सेट नहीं होती? लेकिन अब इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। Recording in progress. कनेक्टिंग सर्वर, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। वो तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी थोड़ी सी 10% लोगों ने जल्दबाजी कर दी। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। देखिए किसी का नुकसान नहीं हुआ, सारे लोग प्लस में। थोड़ी और बना लेते तो क्या बिगड़ जाता। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और इससे बड़ा होना, इससे बड़ा होना हो। क्योंकि पहली बार हो सकता है कि मोटिवेशन में हो गया, पहली बार हो सकता है कि गलती से हो गया, भूल से हो गया, ऐसे हो गया। इस बार प्लानिंग से, तो इस बार बहुत बड़ा होगा। और इस बार बॉक्स भरने की ही प्लानिंग सब जगह फिट है। तो बॉक्स भरेगा और बहुत से और मतलब चीजें जो बॉक्स भरेंगे तो मजा आएगा। और जो 4 महीने में जितना नहीं हुआ तो
अभी 4 महीने की बात नहीं करेंगे, मतलब फिर से 4 महीने की बात करेंगे ना, फिर से 4 महीने करके देखिए। लाइफ सेट होने की बात पे मैं यही बात करूंगा कि आपके पास कम से कम वही जो लोगों ने बोला ना 100 करोड़ टोकन, इतना टोकन अगर आपके पास स्टेक है तो आपकी लाइफ सेट इन द सेंस कि आपके पास कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का, यदि आपके पास इतना टोकन स्टेक है तो। जिनका स्टेक है उनसे पूछिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो खुद बताएंगे 50,000 से 1 लाख आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ठीक है मैडम, जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी 4 साल कम से कम चाहिए। ये मैजिक बॉक्स जो है उसका निकालना पड़ेगा, अभी पुराना 4 महीने बोले थे, अभी इस बार देखना पड़ेगा कितना दिन बोलना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने तो हमेशा से यही स्लोगन दिया है सर, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो 4 साल के 8 साल भी हो गए तो कोई मैजिक प्रॉब्लम बॉक्स में 4 साल बना, मैजिक बॉक्स में 1 साल, मतलब कि 4 साल बनाम 1 साल ना, मैजिक बॉक्स 4 साल आइए अपने साथ, लेकिन अगर आप मैजिक बॉक्स में तो 1 ही साल का। यही तो प्लानिंग थी सर, वो जो मैजिक बॉक्स बनती है 1 साल चलेगा तो बस फिर तो अपन ही नहीं, मैजिक बॉक्स बनती है तो मैंने 4 महीने बोला था, 4 महीने मात्र जी। 4 महीने आपने अगर उसको कर लिया, बाई कर लिया लगातार 4 महीने उसकी इनकम ले ली, 4 महीने में आप पैसे से क्या हो जाएंगे, क्या से क्या हो जाएंगे। देखिए 3 महीने में लोग का क्या है कि दुबई छोटा हो गया था, तो 4 महीने में तो क्या छोटा हो जाता है, यूएसए छोटा हो जाता, फिर कोई और आइलैंड पे जो है मतलब सोचना पड़ता। तो ये वाकई में अच्छा था, वाकई में बढ़िया था, और वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहली बार बैकअप मेंटेन, सेकंड टाइम पहली बार बैकअप मेंटेन, सेकंड टाइम फ्यूचर मेंटेन। हाँ बिल्कुल, पहली बार बैकअप मेंटेन, सेकंड टाइम फ्यूचर मेंटेन। बैकअप रहेगा तो फ्यूचर बन जाएगा, बैकअप ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर क्या होगा। तो पहली बार बैकअप मेंटेन, सेकंड टाइम फ्यूचर मेंटेन। पहली बार बैकअप मेंटेन, सेकंड टाइम ड्रीम मेंटेन, ड्रीम मतलब सपना। तो ठीक है सर, हम लोग अब एक लोगों से और बात कर लेते हैं, अशोक यादव जी जो कि हमेशा आते रहे और मैडम जी के साथ, तो मैडम जी भी नेटवर्किंग की, मतलब उन्होंने भी कुछ किया बनाया। तो अशोक जी से सुन लेते हैं, बाकी बहुत से चेहरे हैं जिनसे कल भी बात करेंगे सर, बहुत से लोग हैं उनकी सर, अशोक जी की वाइफ के लिए तो मैं खुद भी कहना चाहती हूँ सर कि वो एज अ लीडर बहुत ही मतलब बहुत ही काबिले तारीफ लीडर है सर। वो मैंने उन्हें कभी भी मैंने एक मतलब मैं उनसे फोन पे भी बात करती रहती हूँ, मैंने कभी उनको डिप्रेस नहीं देखा, मैंने उनको नाउम्मीद नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको क्रिएटिव देखा है, मैंने उनको हमेशा से एक अच्छी लीडर के तौर पे ही देखा है सर। तो वो भी एक लेडी है और वो वही वाली लेडी है सर जो मर्द क्या औरत में जो मर्द छुपा हुआ जो आप कहते हैं, मर्दानी लेडी है सर, वो काफी अच्छा है। जी हाँ, तो बस मैं वो सारे गुण उनकी वाइफ में देखती हूँ सर, वो बहुत अच्छी लेडी है। तो सर बाकी और कुछ लोगों से हम लोग कल बात करेंगे, कल भी यही सेम सेशन रहेगा, क्योंकि आपने क्या पाया, क्या खोया और क्या आपका ड्रीम है, उसमें बहुत से लोग छूट रहे हैं। मेरे फ्रंट पे सामने जो है वो ओम प्रकाश जी हैं, उनसे भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश जी बिजनेसमैन हैं और काफ़ी अच्छी बातें, बिजनेस वाली बातें करते हैं। और नए नए में हम लोग के सामने जो अखिलेश बरवाल जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। पंकज जी से तो हम लोग बात करते ही हैं, बाकी जो है जी 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 अनम्यूट हो गया सर, प्रणाम ऑल कम्युनिटी को मेरा प्रणाम सर। जी हैं, नमस्ते सर, नमस्ते सर, सभी को नमस्ते मेरा। और खुशी मैम को थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, थैंक यू सो मच खुशी मैम। रियली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी मैं हमेशा रहती हूँ, हमेशा। लाइफ है, चीजें चलती रहती है, कोई ना, आगे बढ़ना अपना काम है। जो गया उसको नहीं देखना है, जो आया है उसका वेलकम करना है, उसको लेके आगे चलना है, और जो नहीं मिला उसको हासिल करना है, ना कि जो नहीं मिला उसको बैठ के रोना है। तो खुशी मैम, मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहती हूँ, अगर आप सामने आए तो ज्यादा अच्छा है। मैं सामने ही हूँ मैम, आप पीछे हो, लेकिन आप पीछे रहूंगी मैम, आज पीछे रहूंगी, कोई बात नहीं मैम।
दिल से थैंक यू सो मच। रियली अच्छा लगता है, चाहे मेरी तबीयत खराब होती है, चाहे वैसे भी आपका फोन मैसेज बराबर मेरे पे आता है, हमेशा बातें होती हैं। यहाँ का तो नहीं पता, मुझे एक अलग बॉन्डिंग आपसे नजर आती है। यहाँ का तो नहीं पता कि यहाँ हम क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ बाहर जो हम हैं वो अब यहाँ बन के दिखाना है और साथ में आगे चलना है और जल्दी मुलाकात भी करनी है। मुझे रियली आपकी वॉइस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी एक्टिविटी, मोटिवेशन A to Z परफेक्ट। ईस्ट और वेस्ट, खुशी मैम सबसे बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स टू यू मैम। महिलाओं पे बात आई है तो थोड़ा चकते फटे करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सिर्फ रोती नहीं है सर, सिर्फ रोती नहीं है सर, हम महिलाएं बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेज कर सकती है। और हाँ, क्रिप्टो थोड़ा सा नया है हमारे लिए, लेकिन हम क्रिप्टो में भी सर चकते फटे करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दो चार जो सैड हुई है उनको ले आना है, सही प्लेटफॉर्म है, परफेक्ट है। गाड़ी ट्रैक पे तो लानी है, ऐसे रोने से काम नहीं चलता। विदाई में तो हर लेडीज रोती है, बाद में वही शर्मी बन के दिखाती है मैम। एग्जैक्टली वो हर जो महिला है ना, जब पहली बार ससुराल जाती है तो वो रोकर ही दिखाती है और फिर बाद में पूरे ससुराल वालों को रुलाती है। तो मैं तो कहती हूँ अपना, मैं तो कहती हूँ ये समिट जो है ना अपना एक ससुराल है। एग्जैक्टली, आज जो नहीं होता रुलाएंगे भी, आज जो रो रही है वो कल रुलाएंगे भी। अपना पहला नया ससुराल समझिए, आज रो लीजिए, कल रुलाएंगे। नमस्ते, काफी ज्यादा मुस्कुराहट आ रही है गुप्ता सर की। नमस्ते सर। जी सर, मेरा भी अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। मैं तो मदर कंपनी से हूँ और 23 नवंबर 2022 को मैंने इस बिजनेस को साइन किया था। इसके पहले मैं एमवे बिजनेस में था और रियली मेरे सपने तो करोड़पति बनने के थे और फॉरेन ट्रिप का था, लेकिन कहीं से भी मुझे वहां पे पूरा होते हुए नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं अनिल सर के सानिध्य में आया, इनके टच में आया, इनके जून को मैंने सुना, तो जून को सुनने के बाद जो अट्रैक्शन मुझे मिली, उस अट्रैक्शन ने मुझे खड़ा कर दिया। मेरे अंदर लीडरशिप थी, मेरे अंदर हर चीज थी, लेकिन जो एक चीज होती है ना कि जब तक आपको सामने से किसी का बल न मिले तो मजा नहीं आता। यहाँ पे क्या हुआ कि जब आया मैंने, तो इस नई इंडस्ट्रीज को मैं लोगों को बताता था कि इतने साल में ये चीज बनाओगे, ये चीज करोगे। यानी हम लोग एग्जाम्पल देते थे, 1971 के एग्जाम्पल, 1969 के एग्जाम्पल, 80 का दशक, सारे दशक को हम लोग बताते थे, लेकिन अपने दशक को सुधार ही नहीं पाते थे। क्यों? प्रोडक्ट बेस में थे। प्रोडक्ट बेस में आप जिस गति से बढ़ते हो ना, कभी जीवन में केवल सपने रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे हर सपने पूरे होते हुए चले जा रहे हैं। इवन मैं बता दूं कि मैं जितनी बड़ी परेशानियों से गुजर रहा था, मैं इस जून को नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊं कि वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? थैंक्स क्रिप्टो, थैंक्स अनिल सर की ये कम्युनिटी। मैं MMIT में भी था, मैं मदर कंपनी में भी था, हर जगह पे मैं खड़ा रहा। इवन ना जब अनिल सर 3-4 महीने के लिए नहीं थे, तो मैं इसी जूम पे लोगों को हुंकार भरता था कि हम सभी हैं, डट के हैं। और मैं उस समय स्टेकिंग इतनी जबरदस्त कराता था, मैं अपना नाम तो नहीं लिखता था, लेकिन हर रेट पे मैंने स्टेकिंग कराई। क्यों कराई? कि मैंने समिट से प्यार किया, मैंने इस कम्युनिटी से प्यार किया। अगर शायद इस कम्युनिटी से प्यार नहीं होता तो मैं इस जूम पे कितनी भी बुरी परिस्थिति रहती है, मैं बैठा जरूर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? कहीं न कहीं कोई न कोई बंदा हमें कुछ न कुछ दे के जाएगा, और जो लेने के लिए तैयार होगा वही आगे बढ़ेगा, जो लेने के लिए तैयार नहीं होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ समिट की फैमिली बहुत कुछ दे के जाती है। रियली टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा तो नहीं बात करेंगे, लेकिन मैजिक बॉक्स ने हमने बहुत बनाया और मेरा एक ही सपना है, अनिल सर के 100 करोड़पतियों में मेरा भी एक नाम होना चाहिए। मेरा यही सपना है। फॉरेन ट्रिप को तो इन्होंने पूरा करा दिया, लेकिन जो करोड़पति, जो 100 कहते हैं ना कि मिलेनियर होंगे, उन 100 मिलेनियर में मैं अपने को देख रहा हूँ। रियली मैं बता रहा हूँ। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ना कि पहाड़ को और बादलों में छेद करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? कि मेरे अंदर जज्बात है। मेरा भी औ से नाम है, अनिल सर का भी नाम औ से है। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं नकल करने में आपका साल भी चल रहा है, अभी नहीं कर पाए। सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, रियली मैं आपको फॉलो करता हूँ। इवन
जब मैं डिमोटिवेट कभी होने की बात होती है तो मेरी मैडम तो मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं देती, लेकिन आपके कहे हुए एक एक वर्ड को मैं सुनता हूँ, 3-3 बार सुनता हूँ, 4-4 बार सुनता हूँ, और उससे क्या होता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है।